और सबको हुल जोहार। खास करके इस मौके पर, एक ऐसे मौके पर जब धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने अबुआ दिसुम अबुआ राज का नारा दिया, उनके मौके, उनके जन्मशती या कहें कि 150वें जन्मशती वर्ष के मौके पर सबको फिर से मेरा जोहार। भगवान बिरसा मुंडा के 150वें वर्ष में हम लोग हैं, और आज यदि बिरसा होते तब क्या अबुआ दिसुम की जो परिकल्पना थी वो परिकल्पना साकार हो पाई है? सवाल यही है। एक बात में थोड़ी सी असहमति हमारे बाबा मधु मंसूरी जी से, राष्ट्रीयकरण से कह दिए कि बड़ा नुकसान हो गया, फायदा होने का होता तो अभी देखिए बड़ी निजी कंपनी लोग को खनन का ठेका दिया गया है हमारा हजारीबाग में, बड़का गांव के आसपास। क्या फायदा हो रहा है इससे वहां जाकर के देख ले लोग। और यहां जब प्राइवेट प्लेयर को खेलने के लिए दे दिया गया तब हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की दशा और दुर्दशा देख लिया जाए। राष्ट्रीयकरण राष्ट्र के पास होता है और निजीकरण किसी निजी व्यक्ति के पास जाता है, जहां 1 रुपया में आप हजारों एकड़ जमीन दे देते हैं। और जब हजारों एकड़ जमीन किसी के पास चली जाती है तब किसी बिरसा की जरूरत होती है, तब किसी सिद्धो कान्हू की जरूरत होती है, और तब कोई वीर बुद्धू भगत की जरूरत होती है, और जतरा टाना भगत की आवश्यकता पड़ती है। बिरसा का आविर्भाव जब होता है झारखंड की धरती पर, उसके पूर्व की परिस्थितियों को देखें कि ये हिस्सा भी बंगाल की दीवानी में था, और 1765 ईस्वी में बंगाल की दीवानी पर ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को कब्जा मिला। और जब लोग, इस देश का जो एलिट था, एलिट क्लास, जब अंग्रेजों का झाल मजीरे के साथ स्वागत कर रहा था, तब झारखंड के आदिवासी संघर्ष के लिए बिगुल फूंक रहे थे, क्योंकि जमीनें उनकी लूटी जा रही थी। और देखिए कि जो आदि विद्रोही के रूप में बाबा तिलका मांझी सबसे पहले खड़े होते हैं, जो एक संगठित आंदोलन तैयार करते हैं। और वह आंदोलन किस चीज के खिलाफ था? वह आंदोलन जमीन बचाने के लिए भी था, जल स्रोतों के रक्षण का भी था, हवा के स्रोतों के भी रक्षण का था, और इन सबको यदि मिला दे तो फिर वो सांस्कृतिक रक्षण का भी अभियान था। बिरसा किन शक्तियों से लड़ रहे थे? वो जमीन लूटने वाली शक्तियों से लड़ रहे थे, और बिरसा के सामने वो पूरी परंपरा थी। बाबा तिलका मांझी से शुरू होकर के जो बात चली, वो आप देखें झारखंड के इतिहास को जब आप देखना शुरू करेंगे तो झारखंड के इतिहास में आपको संघर्षों की एक अनवरत परंपरा मिलेगी। वो संघर्ष रुकते नहीं हैं। आप कहेंगे कि तब जीतते क्यों नहीं है? लड़ने का मतलब जीतना ही नहीं होता है, लड़ना महत्वपूर्ण होता है। लेकिन लड़ाई हारने का मतलब यह भी नहीं होता है कि लड़ना छोड़ देना होता है। संघर्ष के सपनों का अंत हो जाता है। बिरसा, सिद्धो कान्हू, वीर बुद्धू भगत, ऐसे जो हमारे योद्धा रहे हैं, ये हमें संघर्ष के लिए और संघर्ष के साथ जीतने के सपने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आप देखें कि जो संताल परगना के इलाके में जब पहाड़िया विद्रोह होता है, वो किन इश्यूज को लेकर के हुआ था? संताल विद्रोह होता है, बल्कि कहें संताल आंदोलन होता है, वो किन बिंदुओं पर हुआ था? और वो आंदोलन जो था
वह सिर्फ राजनीतिक आंदोलन नहीं था, बल्कि वो सांस्कृतिक आंदोलन था। एक ऐसा आंदोलन, इन आदिवासी आंदोलनों की पूरी विशेषता को आप देखेंगे तो जो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया है कि ये सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों तरह के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, कारण कि इन्हीं लड़ाइयों को लड़ते हुए आप आर्थिक आजादी को बरकरार रख सकते हैं। आर्थिक संसाधनों पर भी वो कब्जा कर रहे हैं। हमारे आयोजकों का निर्देश है कि संक्षेप में मुझे भी थोड़ा जाना है, आप लोगों के से थोड़ा पहले विदा ले लेंगे। इस वजह से अंत में एक बात कहते हुए कि बिरसा पढ़े बहुत कम थे। बिरसा के पास MA BA PhD की डिग्री नहीं थी, लेकिन बिरसा गुने बहुत ज्यादा थे। और इसीलिए गांव देहात में कहते हैं कि बाबू पढ़ब से गुनब गाढ़ोइला। तो जब गुनना शुरू कीजिएगा तब आपके भीतर की संघर्ष की चेतना विकसित होगी, और वह जो संघर्ष की चेतना विकसित और निर्मित होगी वह भावी पीढ़ी को भी उस दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। बिरसा जिन शक्तियों से खतरा महसूस कर रहे थे, क्या उन शक्तियों से अब खतरा कम हो गया है? बिरसा सांस्कृतिक साम्राज्यवादियों से भी लड़ रहे थे, और आज जो सो कॉल्ड हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवादी हैं, उन शक्तियों से भी आदिवासियों को लड़ना पड़ रहा है। जो उन्हें वनवासी बनाना चाहते हैं, आदिवासी नहीं रहने देना चाहते। अब वनवासी बनना है हमको कि हमें आदिवासी चेतना को मुखर करना है, अपनी सांस्कृतिक स्वायत्तता को बरकरार रखना है। ये सवाल हम सबके सामने है। इन सवालों पर गौर करने की आवश्यकता है, और भगवान बिरसा मुंडा जैसे नायक हमें इसी बात की ओर संकेत करते हैं कि आपको इन सब पर विचार करते हुए जब आप चलेंगे तभी एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे, तभी समाज की संस्कृति निर्मित होगी, तभी आर्थिक संसाधन बचेंगे, और जब आर्थिक संसाधन बचेंगे तभी आपके घर का चूल्हा भी जलेगा, आपका मन भी ठीक रहेगा, तन भी ठीक रहेगा, और धन भी किसी निजी संपत्ति के निजी पूंजीपति के हाथ में नहीं जाएगा, किसी उद्योगपति के हाथ में नहीं जाएगा, बल्कि हर व्यक्ति की सामूहिक संपत्ति जो है वो सामूहिक संपत्ति बची रहेगी। इस सामूहिक चेतना को अभिव्यक्ति देने वाले नायक मैं बिरसा मुंडा को मैं फिर से सत सत जोहार कहता हूं, और आप सबको होल जोहार, नमस्कार, और फिर से जय हिंद, जय झारखंड, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।